हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने एक लॉस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने एक सिंगल डे में करा था। ठीक है, आई लॉस 5 लाख रुपीज़ इन जस्ट सिंगल डे। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये रॉ है, रियल है एंड मे बी लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। ये फॉर ऑल ऑफ अस एक लेसन है। आई ऑलवेज थॉट आई वॉज प्रिपेयर्ड बट वन मिस्टेक, वन रॉन्ग माइंड सेट एंड एवरीथिंग शटर्ड. Today I am going to share the truth, not for the views, not for sympathy, but so that you don't make the same mistake I did. So मैं उस दिन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक वो दिन दिखा देता हूँ। वो है 22 नवंबर 2023 का दिन। मैं आपको डे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट आया था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक लेवल मार्क करा हुआ था मैंने कि मार्केट इसके लेवल के नीचे आएगा तो मैं शॉर्ट करूँगा मार्केट को। तो मार्केट इसके लेवल के नीचे आया और मैंने ना यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन बनाना चालू करी यहाँ, और मार्केट वहीं से एक थोड़ा सा नीचे आया, रिकवरी करना चालू कर दिया। और ऑप्शन बाइंग में स्पेसिफिकली डीके बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने नहीं लिया उस दिन, मतलब बहुत ज़्यादा डीके होता है जब अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, क्योंकि उसमें ना फिर बहुत ज़्यादा आपको लॉस बुक करना पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो ये दिन था वो जब मैं पुट साइड स्कैल्प करता रहा एंड मैंने यहाँ पे अपने 5 लाख रुपीज़ इन जस्ट सिंगल डे। ठीक है, आई डिड नॉट एग्जिट, आई डिड नॉट मतलब मैंने एग्जिट भी नहीं करा। आई कैप्ट, मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी बहुत उसमें एवरेजिंग भी करी थी। एंड बिलीविंग आई वाज राइट एंड ऑप्शंस डोंट केयर अबाउट योर ईगो। विद इन फ्यू आवर्स आई सो माई अकाउंट ड्रॉन। सबसे पहले मैं एक बता दूँ, मेरे कैपिटल का ना ऑलमोस्ट ये 10% था। तो मतलब मैं इसको बियर नहीं कर पा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा एग्रेसिव चला गया था मैं कि मतलब इसको बियर नहीं कर पा रहा था कि इसको फिर कैसे मैं बियर करूं। मतलब लॉस ही बुक नहीं कर पा रहा था मैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था मैं। मतलब एक दिन में 5 लाख रुपीज़ लॉस करना, आपको पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है ये। आई वॉज जस्ट लूजिंग मनी, आई वॉज लूजिंग स्लीप, कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑन दैट डे। आई मतलब मैंने इतने सालों से काम करा, अपना कैपिटल बिल्ड करा एंड एक दिन में जस्ट टुक ह्यूज पार्ट ऑफ इन वन डे। मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया था। मतलब मैं इतना वो क्या बताऊँ, बस मैं डिप्रेशन से मैं चला गया था, क्योंकि एक दिन में इतना पैसा जाना ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ। सबसे पहले ना आपको एक कुछ लर्निंग बता देता हूँ। सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में आते हो ना, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पाओगे ना, मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उस दिन क्या हुआ था, मैंने 2 स्कैल्प मारे थे 20-20 लाख से एंड 10-10% का एसएल लिया था। तो 20-20 लाख के 2 एसएल जब मारे मैंने, तो एक में जो मैंने फर्स्ट लॉस बुक करा 2 लाख का, ठीक है, और जो सेकंड मैंने मारा उसमें लूज़ करा ऑलमोस्ट 2.92 लैक्स का, मतलब 2.9 लैक्स के आसपास का मैंने लूज़ करा। तो इसमें तो जो मैंने 20 लाख से स्कैल्प मारा था, तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट उसमें मैंने 10% का एसएल लिया था। ठीक है, इसमें मैंने लिया था, इसमें भी मैंने 20 लाख से मारा था, लेकिन इसमें मैंने 15% का एसएल लिया था। तो इसमें 2.9 लैक्स के आसपास गए थे मेरे। तो बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे को। ये बेसिकली मेरे को ये अमाउंट रिकवर करने का मेरा माइंडसेट बन चुका था एंड उसके चक्कर में 2.9 लैक्स और चले गए और उस दिन मैंने अपना दिन बंद करा। ठीक है, मतलब बहुत, मतलब मेरे ना ईगो ईगो जो हमारी होती है ना, इंसान की ईगो बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर हम इसको ड्रॉप कर देना, अगर मैं 2 लैक्स पे रुक जाता तो वो लॉस वहीं मेरा रुक जाता, बट मैंने नहीं रुका। मैंने मार्केट को और 2.92 लैक्स दे दिए। अगले दिन भी आता, अगर मैं रुक जाता 2 लाख भी अगले दिन आके ट्रेड करना था, मेरा डे का स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट नहीं, मैं नहीं माना एंड मैंने अच्छे एग्रेसिव तरीके से ट्रेड करा। तो इससे मैं एक चीज़ को बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है ना, एक तो सबसे पहले ना नेवर फाइट विद मार्केट। अगर आपको सबसे पहले ना, मतलब आपको मार्केट के साथ फाइट करनी ही नहीं है। अगर आपने मार्केट के साथ फाइट करना चालू कर दिया, मैं उस दिन मार्केट के साथ फाइट कर रहा था, मेरे को पैसा दे, मेरे को पैसा दे। जिस दिन मार्केट को आपको पैसा नहीं देना, वो नहीं देगी, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लेना, चाहे आप ऑप्शन सेलर्स हो या चाहे ऑप्शन बायर हो। तो नेवर फाइट विद मार्केट। स्टॉप लॉस इज़ नॉट ऑप्शनल। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लिया था, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैंने नहीं लिया था, बट मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ख़राब था। तो मतलब मैं बियर नहीं कर पा रहा था। जहाँ चलो अगर मैं
सेकंड ट्रेड में भी अगर 10% का ऐसे लेता मेरा 2 लाख जाते, मेरा 1 लाख यहाँ भी बच जाता, लेकिन नहीं, मैं फिर रुका, मैं कहा नहीं, यहाँ से मैं, मेरा जो माइंडसेट है ना, मतलब मैं यहाँ पे मैं सोच रहा यहाँ पे जब मार्केट, मैं सोच रहा बार बार बियरिश है, मैं पुट पे स्कैल्प मार रहा हूँ, नहीं नहीं, फिर मार्केट यहाँ पे आके वापस गिरेगा, नहीं, मार्केट ने एक वापस आके मतलब क्लोजिंग दे दी थी यहाँ पे। सो फिर मेरे को आखिरी में आके 2.92 लाख का लॉस बुक करना ही पड़ा था। तो स्टॉप लॉस तो लेना पड़ेगा आपको, स्टॉप लॉस तो ऑप्शनल है ही नहीं, ठीक है। और अपनी ईगो को सेटिस्फाई मत करो यहाँ पे, जो अगर लॉस बुक हो रहा है तो उसको लो। सबसे पहले ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया। अब क्या होता है कि इसके बाद क्या हुआ, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने उस दिन लॉस बुक करा, अगले दिन से मैंने ट्रेड करा, एंड देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैंने अपना पूरा अमाउंट रिकवर कर लिया। 56,000 का प्रॉफिट, 4,000 के आसपास का प्रॉफिट, एंड 3 लाख का प्रॉफिट, 2,16,000 का प्रॉफिट, एंड 4,00,000 का प्रॉफिट। तो मैंने वो भी रिकवर कर दिया, उसके ऊपर मैंने 1 लाख बनाया, एंड 84,000 का नेट प्रॉफिट रहा। बट ये मंथ कैसा रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। 6,27,000 का मेरा नेट प्रॉफिट था उस मंथ। अगर ये लॉस भी नहीं होता ना, ये लॉस मैं 2 लाख पे ले लेता, तो ये मेरा जो मंथ है ना, मेरा 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख पे जाता। बट ठीक है, मेरे को लर्निंग मिली उस चीज़ से। बट ठीक है, मतलब होता है ट्रेडर्स के साथ, जो रियल ट्रेडिंग करते हैं ना, जो रियल इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक है। आई हैव लॉस्ट मनी बट आई हैव गेन्ड पर्सपेक्टिव। मतलब अगर ये वीडियो इवन एक ट्रेडर की हेल्प करती है ना टू अवॉइड दिस ट्रैप, जो मैं बहुत ये मानूंगा, इस वीडियो का मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो माई पेन हैज़ अ पर्पस, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी। और ये सब वीडियो मैं इस वजह से लाया था कि आप सीखो इससे कि किस तरीके से, कहाँ, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, पेशेंस है, डिसिप्लिन को मत तोड़ो यहाँ पे। अगर आप, जहाँ मैं स्कैल्प कर रहा था 5-5 लाख से, वहाँ 20-20 लाख से मैं स्कैल्प करने लग गया था। उसके बाद देखो मैंने फिर दोबारा 5-5 लाख से स्कैल्प करे, 55,000 का प्रॉफिट, 17,000 का प्रॉफिट, 8,00,000 का, 2,21,000 का प्रॉफिट, 3 लाख की 60% का, यहाँ पे 5 लाख का, यहीं भी 5 लाख से बना। यहाँ मैं 20-20 लाख से स्कैल्प मार रहा था, जो 5 लाख रुपये मेरा गया, ठीक है। यहाँ मैं 5-5 लाख से स्कैल्प मार रहा हूँ, 5-6 लाख से स्कैल्प यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा पूरा रिस्क मैनेजमेंट था। तो बट जहाँ से मैं 4 गुना अपने ज़्यादा स्कैल्प मारने लग रहा था, मतलब ऑप्शन बाइंग में अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर रहा था। स्कैल्प का मतलब ये नहीं है कि मतलब जल्दी निकल जाओ, स्कैल्प का मतलब तो सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब जहाँ मेरा सेटअप बैठ रहा है वहाँ मैं ऐसा लूँगा 20-30% पॉइंट उसका लॉस का, और मेरा टारगेट भी 40-50-60% रहता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी यही हुआ। बट यहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चला गया था मैं यहाँ पे। तो ये था वीडियो का पर्पस। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऐसी सीरीज़ में आगे अपने लॉसेस एंड प्रॉफिट की वीडियो लाता रहूँगा, एंड आपको समझ में आता रहेगा धीरे धीरे कि मार्केट ये है क्या। थैंक यू।